रहमानुर्रहीम। मौलाना जमील अज़हर वथरा अर्ज़ कर रहा हूँ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू। तलाक़ लेने वाली औरत पर 3 हैज़ या 3 तोहर इद्दत है। आज पाकिस्तान की अदालत ने इंतहाई बुग़्ज़, मुतअस्सिबपन और गैर मुनसिफ़ाना और शरीयत पर सरकशी करते हुए बाग़ियाना फ़ैसला दिया है। कुरान करीम के और अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पहले तो इद्दत को समझना चाहिए। इद्दत ये चीज़ है कि जब कोई औरत मुतल्क़ा हो जाती है तो उसे ये देखने के लिए सब्र करवाया जाता है कि साबका शौहर की कोई अमानत तो इसके पास नहीं, कोई उम्मीद तो इसके पास नहीं। बस इद्दत सिर्फ़ इसलिए की जाती है, वो फ़ौतशुदा बेवा की इद्दत हो या मुतल्क़ा की इद्दत हो, इसका मकसद सिर्फ़ ये है। और अगर ये मकसद फ़ौत हो चुका हो, यानी ये चीज़ क्लियर हो चुकी हो कि अब साबका शौहर की कोई अमानत नहीं है, तो इद्दत में भी अल्लाह ने रुख़सत दी है। अब आ जाएँ आज का फ़ैसला और इसके बारे में शरीयत के अहकामात। मेरे सामने इद्दत बाबुल इद्दा के मुतल्लिक़ अहादीस की किताबें और कुरान करीम मौजूद है। इसके मुतल्लिक़ मैं आपको ये कह दूँ कि इद्दत में निकाह जायज़ नहीं होता, और अगर इद्दत के अंदर निकाह हो जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस निकाह को बातिल करार दिया है और दोबारा निकाह के लिए उसको कहा गया है। इसी तरह आप आगे चलें कि इद्दत में 7 साल पाकिस्तान की अदालत का फ़ैसला इंतहाई शरीयत पर तजावुज़ करने और शरीयत के अहकाम की गुस्ताखी के मुतरादिफ़ है। इस्लाम ने, अल्लाह ने और नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इद्दत पर कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की है, सिवाय इसके कि अगर इद्दत में निकाह हो भी जाए तो आप इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, आपसे गलती हो गई है। लेकिन ये 7 साल सज़ा इंतहाई गलत सज़ा है, और ये कानून के मुताबिक भी और शरीयत के मुताबिक भी ये तजावुज़ है उन हुदूद से, उन ताज़ीरात से जो इस्लाम ने मुतय्यन की हैं। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने तलाक़ दी, और तलाक़ देने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान है कि जब तलाक़ दी तो कुछ ही लम्हों बाद उसने वज़ा हमल कर दी, यानी बच्चा जना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुबैर इब्न अवाम से कहा कि आप उनको दोबारा निकाह का पैगाम भेजें, उसी बीवी को निकाह का पैगाम पहुँचा दें। इसका मतलब ये है कि अगर ये मसला वाज़े हो जाए कि अब इसके पास साबका शौहर की अमानत नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो दूसरा शख्स उसको निकाह का पैगाम भेज सकता है, इद्दत भी शर्त ख़त्म हो जाती है। अब आगे आ जाएं। इसी तरह जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ देता है, जब तक वो अगले किसी मर्द से निकाह नहीं करती, वो नान नफ़क़े का पाबंद होता है। यूँ ही औरत अगले शौहर से या किसी मर्द से निकाह कर लेती है, साबका शौहर के नान नफ़क़ा की ज़िम्मेदारियाँ यूँ ही ख़त्म होती हैं, उसी तरह उस शौहर से वो गवाहियाँ और एतराज़ात भी साक़ित हो जाते हैं, और वो अहल नहीं रहता साबका शौहर कि किसी तरह की भी कोई गवाही दे अपनी साबका बीवी के मुतल्लिक़। लिहाजा यहाँ पर पाकिस्तान में हदूद शरीयत को फलांगा जा रहा है और गुस्ताखी की जा रही है। इसी तरह जिन लोगों ने शरीयत की हदूद को पामाल करते हुए ये केस बनाया और फिर इसको चलाया, फिर जिन जजेज़ ने, जिन पर अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने ताज़ीरात ही मुकर्रर नहीं की, उन पर सज़ाएँ मुकर्रर की, मेरे नज़दीक उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तअस्सुब की वजह से और बुग़्ज़ की वजह से, इमरान ख़ान की दुश्मनी की वजह से
उन्होंने शरीयत को छेड़ा है, शरीयत पर हमला किया है। मैं इस चीज़ को कंडेम भी करता हूँ कि 7 साल की सज़ा कोई शरई सज़ा नहीं है, कोई कानूनी सज़ा नहीं है, कोई इस्लामी सज़ा नहीं है। इद्दत पर कोई सज़ा नहीं है, इद्दत में निकाह पर, सिवाय इस्तिग़फ़ार के और निकाह जदीद के। अब आ जाएँ, इमरान ख़ान साहब ने इद्दत में निकाह किया है या नहीं किया है। 3 बातें नोट कर लें कि इद्दत से मुतल्लक़ औरत की गवाही, हमल से मुतल्लक़ औरत की गवाही एतबार काबिल एतबार होती है और किसी की गवाही इन चीज़ों से मुतल्लक़ काबिल एतबार नहीं होती। इसी तरह तलाक़ के बारे में भी अगर औरत कह दे कि मुझे 6 महीने से दी हुई है या 1 साल से दी हुई है, तो याद रखिए औरत की गवाही कबूल की जाएगी, साबिक़ा शौहर की गवाही कबूल नहीं की जाएगी।